डिस्क्लेमर, ये वीडियो मैंने अपने रिवीजन के लिए बनाई है, इसके सही होने की कोई गारंटी नहीं है। तो अगर देखनी है तो देख लो, अगर हेल्प हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत बढ़िया बढ़िया लोग पढ़ाते हैं, उनकी ढूंढ लो। अब बात करते हैं गुण की। ठीक है, तो गुण की निरुक्ति हो गई गुण्यते आमंत्रते लोके अनिनीति गुण। ठीक है, यानी कि जो लोक में द्रव्य की ओर आकर्षित करता है उसको गुण कहते हैं। ठीक है, इसकी व्युत्पत्ति भी दे रखी है, गुण आमंत्रते प्लस अच प्रत्यय। ठीक है, तो उसके बाद आगे इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा भी हम एक से ज़्यादा करेंगे, तो समवायी तो निश्चय कारणम गुण, ये तो सबको याद ही है। ठीक है, उसके बाद ये कर ले कौन सी ये कर लेते द्रव्य सूत्र की। ठीक है, द्रव्य संवेतो असमवायी कारणम गुण है, यानी कि जो द्रव्य में संवेत असमवायी कारणम से रहता है वो गुण होता है। गुण होता है, गुण क्या होता है। ठीक है, फिर गुण का वर्गीकरण और संख्या। ठीक है, तो वर्गीकरण का ये अगर मतलब वर्गीकरण आएगा तो ये श्लोक लिख देंगे। ये शार्था गुर्वादयो बुद्धि प्रयत्नांता पराधे गुण प्रोक्ता। ठीक है, तो बेसिकली वही वाली बात है कि मतलब ये अर्थ गुण हो गया, गुरुवादी आत्मा अपराधी गुण हो गया और 41 माने। ठीक है, उसके बाद इधर आगे कि इनको ना 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वैशेषिक, सामान्य और आत्मगुण। ठीक है, तो वैशेषिक में तो आ गए हमारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, और फिर सामान्य गुण में गुरुवादी और पराधी। तो गुरुवादी तो हो गए ये गुरु मंद हिम स्निग्ध संलग्न सांद मूर्धस्वरा गुना से सूक्ष्म विशेषता विष्णति से विप्राय। ठीक है, ये 20 गुण आ गए और पराधी में ये आ गए। इसका श्लोक तो छोड़िए, 10 से हम याद कर लेना। ठीक है, और वर्गीकरण आएगा तो ये जरूर बनाना। ठीक है, क्या आ गया गुण वर्गीकरण, आदि भौतिक गुण, आध्यात्मिक गुण। आध्यात्मिक तो ये हो गए इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न बुद्धि। ठीक है, इधर आत्मगुण बता रखे। ठीक है, ये आध्यात्मिक गुण आत्मगुण होते हैं। इसके बाद आगे अधिभौतिक। अधिभौतिक में सामान्य और वैशेषिक, तो वो जो 3 पढ़े थे वो ये हो गए, सामान्य, वैशेषिक और आत्मगुण। तो वैशेषिक तो ये हो गए शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और सामान्य में गुरुवादी और पराधी। ठीक है, डिवाइड। अब इनके वर्गीकरण मतलब संख्या देखनी है तो मतलब ये भी लिख देंगे थोड़ा सा कि आचार्य चरक ने 41 माने, योगेंद्र नाथ सेन ने 42 माने, इन्होंने एक माना और माना है। वैशेषिक दर्शन ने 17 माने हैं, न्याय दर्शन ने 24 माने, काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं गुणों का स्वरूप गुरुवादी गुण पे। ठीक है, तो गुरुवादी गुण में क्या है कि इसको कायिक गुण भी कहते हैं, चिकित्सक गुण भी कहते हैं, शरीर गुण भी कहते हैं। ठीक है, ये 20 होते हैं और इसमें 10 युग्म होते हैं। ठीक है, मतलब 10 युग्म जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो। ठीक है, तो इनको दो चिकित्सा के 2 मुख्य उपक्रम जो हैं, समतर्पण और अपतर्पण, इनके आधारित में जो है लिख रखने यहाँ पे बता रखा है, तो इसको तो ऐड कर सकती है। ये हमें पता है एक साइड का कौन सा है, ये साइड का कौन सा। ठीक है सर, ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ये भी ठीक है। फिर इनके क्या क्या याद रखने हैं देखो। जो गुरुवादी गुण सीधा 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, गुण के बारे में लिखो सीधा गुरुवादी गुण या अपराधी गुण ऐसा रहता है। तो गुरुवादी गुण का क्या हो गया, सबसे पहले गुरु गुण। गुरु में आ गया यस्य द्रव्यस्य बृंगने कर्मानी शक्ति से गुरु। ठीक है, और फिर इसका रस हो गया मधुर अम्ल कसाय, पंचभौतिक संघटन पृथ्वी और जल, विपाक इसका होता है मधुर। ठीक है, दोष कर्म वातहर और कफ वर्धक। ठीक है, गुरु है तो वात को हरेगा, कफ को वर्धक करेगा, कफ का वर्धन करेगा। ठीक है, धातु कर्म हो गया इसका वृंगन, तर्पण और बलकारक। ठीक है, और मल कर्म इसका मल की वृद्धि करता है और मल का सारण करता है। ठीक है, मल सारक होता है। ठीक है, बस काफ़ी इतना। फिर आ जाता है हमारे लघु गुण, यहीं पर। ठीक है, तो लघु गुण इसमें इसका आ गया लंघने लघु। ठीक है, और इसका रस हो गया तिक्त, लवण और कटु। विपाक कटु और अम्ल, उसका क्या था मधुरता। ठीक है, इसका दोष कर्म वात को बढ़ाता है, कफ का शमन करता है, उसके अपोजिट। ठीक है, धातु कर्म लेखन और रोपण, मल कर्म पुरीष्य कारक होता है। ठीक है, और पंचभौतिक क्या होता है इसका, भौतिक संगठन, वायु और अग्नि। ठीक है, उसके बाद आ गया शीत गुण। शीत गुण इसका हो गया स्तंभने हिम। ठीक है, मतलब ये स्तंभन कार्य करता है। ठीक है, और इसका भौतिक जल, वायु और पृथ्वी होता है इसमें। ठीक है, फिर आ गया इसका रस तिक्त मधुर कसाय हो गया, विपाक मधुर हो गया, दुष्कर्मी वात और कफ का वर्धन करता है और पित्त का शमन करता है। गुण धातु कर्म इसका धातु को का वर्धन करता है, मलकर मूत्रल होता है, पुरुष स्तंभक होता है, श्वेत स्तंभक होता है। फिर उष्ण गुण स्वेदने उष्ण। ठीक है, ये भौतिक अग्नि होती है, रस लवण अम्ल कटु होता है, विपाक कटु होता है, दोष कर्म पित्त को बढ़ाता है, वात श्लेष्मा को कम करता है।
ठीक है। और धातु कर्म धातु क्षय कारक होता है, मल मूत्र श्वेत प्रवर्धक होता है। इसका एग्जाम्पल चित्रक, ठीक है। उसके बाद क्या स्निग्ध गुण, स्निग्ध गुण का क्या है, यस्य क्लेदने शक्ति से स्निग्ध, ठीक है, या फिर क्लेदने स्निग्ध, ठीक है। उसके बाद है क्या, ये पृथ्वी और जल होता है, इसमें रस इसका मधुर अम्ल लवण होता है, विपाक मधुर होता है, दोष वातशामक और कफ वर्धक होता है, स्निग्ध है ना, ठीक है। तो धातु कर्म इसका धातु वर्धक और ये मलसारक। बेसिकली जो भी ज़्यादातर कफ को बढ़ाने वाले हैं वो मलसारक हो जाएंगे और धातु वर्धक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया रूक्ष गुण, और ये शोषण रूक्ष कर देना काफ़ी, शोषण रूक्ष भौतिक संगठन वायु प्लस अग्नि, रस कटु तिक्त कषाय, विपाक कटु, दोष कर्म वातवर्धन और कफ शामन, मलकर्म मल शोषक, ठीक है। उसके बाद आ गया मंद, ठीक है, ये शमन मंद, ठीक है, पृथ्वी और जल, कफवर्तक, पित्त शामक, धातुवर्धक, मलों का निशारण में सहायक नहीं होता, ठीक है। अब देखिए इसको स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ज़्यादातर वो मल सारक थे, लेकिन मंद गुण जो होता है वो मलों का निसरण में सहायक नहीं होता, क्योंकि वो मंद है, डल है, उसको रोक देगा, तो नहीं होता, ठीक है। तीक्ष्ण गुण हो गया शोधने तीक्ष्ण, ठीक है। और इसका हो गया अग्निमाभूत, उसका क्या था, पृथ्वी और जल सबसे नीचे वाले, इसका हो गया अग्निमाभूत क्योंकि तीक्ष्ण है। दोष हो गए इसके पित्तकर और वात कफ हर हो गए, ठीक है, कफ वात पटा। और धातु कर्म इसका धातु को घटाता है, और मलकर्म ये मल का शोधक और सारक है क्योंकि तीक्ष्ण है, तो ये मल का सारक है, ठीक है। फिर आ गया स्थिर गुण, इसमें क्या है, धारणे स्थिर है, ठीक है। पृथ्वी महाभूत होती है क्योंकि स्थिरता है, स्थिरता किसका गुण है, पृथ्वी महाभूत का। और फिर दोष कर्म ये कफवर्धक होता है, धातु कर्म ये धातुवर्धक है, और मल कर्म ये पूरी स्तंभक है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें सरगुण जो है, इसमें क्या हो गया, प्रेरणे सर, ठीक है। और ये इसमें जलमाभूत हो गया क्योंकि जलमाभूत चलता है। और दोष कर्म इसका वातवर्धक, धातु कर्म दोष कारक, और मल कर्म मल प्रवर्तक, 10 हो गए, ठीक है। उसके बाद आ गया मृदु गुण, मृदु शलथने मृदु, ठीक है, यानी कि शलथन कार्य जो होता है, शिथिलता उत्पन्न करने वाला, वो मृदु गुण होता है, ठीक है। तो इसमें हो गया जल और आकाश महाभूत, ठीक है, बेसिकली जो चीज़ें सॉफ्ट करती है, ठीक है, तो वो होगी इसमें ही, ठीक है। दोष कर्म वात पित्त शामक और कफवर्धक हो गया, ठीक है। और धातु कर्म इसमें धातु को शिथिल कर करता है, ठीक है। और मल कर्म मल को भी शिथिल करता है, ठीक है, सब चीज़ को शिथिल कर देगा, शिथिल, ठीक है। उसके बाद है कठिन, तो ये दृढ़ करने कठिन, ठीक है। इसमें पृथ्वी महाभूत होता है, ऑब्वियसली ये वात का वर्धन करेगा, कफ का शमन करेगा, दृढ़ीकरण करेगा, और मल का शोषक है ये, ठीक है, क्योंकि मल को बांध के बाहर निकाल देता है, ठीक है। उसके बाद विशुद्ध गुण क्लैरिटी, यानी कि सफाई करना, ठीक है, तो ये शालने विशुद्ध, ठीक है। उसके भी इसमें पृथ्वी वायु और अग्नि आ गया, ठीक है। और इसका दोष कर्म हो गया वातवर्धक, धातु कर्म हो गया धातु हाशकर, ठीक है। और मल कर्म हो गया इसका मल शोषक, क्योंकि वात का वर्धन करेगा तो धातु का हाश होगा और मल का शोषण होगा, ठीक है। तो हो गया फिर पिच्छल गुण, ठीक है, यानी कि स्लाइमी, तो लेपने पिच्छल, ठीक है। तो जैसे स्लाइम होता है ना, तो उसको ऐसे फैलाएंगे तो लेप देता है, तो लेपने पिच्छल, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें जल महाभूत होता है, दोष कर्म कफवर्धक होता है, धातु कर्म बल्य संधान कारक होता है, मल कर्म इसका मल सारक होता है, ठीक है, क्योंकि पिच्छल तो ऐसे स्लाइमी एक जगह इकट्ठा नहीं रहता, वो चाहे कितना भी हो, तो एक वो मल का सारक होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया सलक्षण गुण, ठीक है, यानी कि स्मूथनेस, तो रोपनेस सलक्षण, ठीक है। इसमें क्या आ गया, अग्निमाभूत हो गया, और आकाश, चरक ने आकाश माना है, नागार्जुन ने अग्निमाभूत माना है, ठीक है। इसका दोष कर्म क्या हो गया, कफवर्धक और वातशामक, ठीक है, धातु कर्म धातुवर्धक, और मल कर्म मल प्रवर्तक, ठीक है। अब आ गया खर गुण, ठीक है, तो यानी कि लेखने खर, ठीक है। तो
खर जो है लेखन कार्य करता है बेसिकली। इसमें हो गया वायु और पृथ्वी। चरक ने वायु और पृथ्वी माना है क्योंकि देख पृथ्वी भी रफ होती है, ठीक है, और वायु का तो है ही रुक्ष और खरगुण दोनों, ठीक है। और सुश्रुत ने इसमें अग्नि और वायु मानी है, ठीक है। तो और दोष कर्म से हो गया वातवर्धक और कफनाशक। धातु कर्म इसका धातु क्षयकारक हो गया, और मल कर्म इसका मल शोषक हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया सूक्ष्म गुण, ठीक है, यानी फाइननेस। तो विवरण सूक्ष्म, ठीक है, नहीं विवरण यानी कि जो जिसमें विवरण करने की शक्ति है, यानी कि स्रोतों में प्रवेश करने की, मतलब छोटी सी जगह पे भी घुसने की उसमें क्षमता हो, यानी कि एकदम माइन्यूट पार्टिकल में हो गया। तो उसमें क्या, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो कहीं भी घुस सकती है? अग्नि, वायु और आकाश, है ना। तो मतलब बड़े दुष्कर, वातवर्धक और कफनाशक। धातुकर्म धातु हाशकर और मलकर्म मल शोषक, ठीक है। उसके बाद आ गया स्थूल गुण। स्थूल गुण यानी बल्कीनेस, तो संवरणे स्थूल, ठीक है। जिस शरीर में संवरण अर्थात मोटा करने की शक्ति हो वो स्थूल गुण होता है, ठीक है। और इसका बार बार इसको भैंसा क्यों पढ़ रही पता नहीं। पृथ्वी में आहूत होता है। दुष्कर्म वातशामक और कफवर्धक। धातुकम धातुवर्धक और मल का मलसारक, ज़्यादातर मलसारक, ठीक है। और उसके बाद आ गया स्निग्ध क्या बोलो सांद्र गुण, ठीक है। सांद्र सॉलिडिटी, तो इसमें क्या आएगा, कहाँ गया, हाँ विलोडने सांद्र। हाँ, इसके बाद क्या आ गया सांद्र गुण, ठीक है। सांद्र गुण में क्या आ गया, प्रसादने सांद्र, ठीक है। तो इसमें दोष कर्म हो गया कफवर्धक और वातशामक। धातु कर्म इसका धातुवर्धक और मल कर्म इसका मलवर्धक, सही है, ठीक है। और उसके बाद आ गया द्रव, ठीक है, विलोडने द्रव, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जल में आभूति हो गया, इसलिए दोष कर्म इसका कफ पित्तवर्धक हो गया, ठीक है। और धातु में इसका धातुवर्धक हो गया, मल कर्म में मल प्रवर्तन में सहायक हो गया। कहते हैं पराधिगुण, ठीक है। पराधिगुण क्या है, परत्व अपरत्व युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथकत्व परिमाण संस्कार अभ्यास इति 10 है, ठीक है। मतलब ये 10 होते हैं। फिर आ गया परत्व, ठीक है। परत्व क्या है, जो प्रधान होता है वो परत्व पर होता है, यानी कि परत्वम प्रधानत्वम, ठीक है। जो है तो जो श्रेष्ठ होता है या प्रधान होता है, उत्कृष्ट होता है, वो परगुण होता है, ठीक है। यानी कि जो देश काल की अपेक्षा में सन्निकट जो निकट हो गया वो पर हो गया, और जो विपृष्ठ यानी दूर हो गया वो अपर होता है, ठीक है। और आयुर्वेदिक योग्यता की दृष्टि में भी वह जो सन्निकृष्ट होता है वो पर होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपर पे, तो अपरत्वम अप्रधानत्वम, जो प्रधान नहीं है वो अपर है, ठीक है। यानी वैसे जो विप्रकृष्ट होता है यानी कि दूर होता है वो अप्रधान है, ठीक है। उसके बाद आता है युक्ति। युक्ति का हमें श्लोक याद ही होगा, बुद्धि पश्यति या भगवान बहुकारण योग जान युक्ति क्षेत्रिकाला सा गया त्रिवर्ग साधते आया। इसका मतलब क्या हो गया, जो बहु कारणों के योग से जो उत्पन्न अविज्ञान है, मतलब बहुत सारे कारणों की वजह से जो हमें डाउट्स हैं, उनका जो कार्य कारण भाव है उसके अनुसार जो तथ्य को देखने वाली जो बुद्धि होती है उसे युक्ति कहते हैं। इसको तीनों जो काल हैं, भूत भविष्य वर्तमान, इन तीनों काल में उपयोग कर सकते हैं। और इसके जो त्रिवर्ग हैं, हमारे धर्म अर्थ और काम, इन तीनों की सिद्धि होती है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा संख्या, ठीक है। संख्या सयात गणितम, यानी कि जिससे निश्चयात्मक गणना होती है उसे संख्या कहते हैं। तो वो 1 2 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया संयोग। योग सह संयोग उच्चते, यानी कि जो दो चीज़ों को एक साथ मिलाना संयोग होता है। ये 3 टाइप का होता है, द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज, एक कर्मज, ठीक है। तो द्वंद्व कर्मज तो वो हो गया जब 2 चीज़ें आपस में आके मिलती हैं। ये सर्वकर्मज जब बहुत सारी चीज़ें आपस में आके मिलती हैं। और एक कर्मज जब एक चीज़ स्टेबल हो और दूसरी चीज़ पे आके मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद आ गया विभाग। विभाग का मतलब अलग अलग करना है, इस विभाग, ठीक है। ये भी वैसे द्वंद्व कर्मज उर्दू कर्मज और एक कर्मज होता है, बट इसमें ये 3 और बता रखे हैं। इसके 3 अर्थ होते हैं, विभक्ति, वियोग और भाग्यशेष भाग्यशोग्र है, ठीक है। तो विभक्ति तो क्या होगी, जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ की बहुत सारे टुकड़े कर दिए, जैसे गुरुजी के कांड के जो है टुकड़े कर देने, ठीक है। तो वो टुकड़े कर दिए तो हो गया विभक्ति। वियोग क्या हो गया, जब किसी चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब
जब हाँ ठीक है, और मतलब या तो दो चीज़ें हैं उन दोनों को अलग अलग कर दिया तो वो वियोग हो गया, ठीक है। और भाग्यशेष तो भाग्यशोग्रह क्या है, उसका इक्वल अमाउंट में डिवीजन कर देना, ठीक है। तो इसे एक कर्ष द्रव्य को दो मात्रा में विभाजित किया करना, ठीक है। तो उसके बाद आ गया पृथक्त्व इज सेपरेटनेस यानी कि डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से पृथक करना, ठीक है। तो ये तीन टाइप का होता है, असंयोग, विलक्षण और अनेकता। तो असंयोग तो वो है कि दो चीज़ें जो देश और काल की व्यवधान से कभी संयोग में हो ही नहीं सकते, जैसे हिमालय और मरु पर्वत के पृथक, वो कभी संयोग में हो ही नहीं सकते ना, ठीक है। फिर ये हो गया वैलक्षण्य। तो इसमें क्या है कि जो विशेष लक्षणों के कारण जो पृथक्त्व होता है वो लक्षण हो गया। अनेकता यानी कि एक ही जाति के अंदर जो अनेकों मतलब व्यक्ति हो गए या कुछ भी हो गया तो उसका जो पृथक्त्व होता है वो इसमें होता है अनेकता। फिर आ गया परिमाण, परिमाणम पुनर्मानम यानी कि किसी चीज़ का मान करना या उसको नापना परिमाण होता है। इसमें का लिंग मान मगधमान वाला लिख सकते हो, ठीक है, वो लेंथ ब्रेथ वगैरह सब लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया संस्कारों ही गुणांतर्धान मुच्यते, ठीक है, यानी कि जिससे गुणों की वृद्धि हो वह संस्कार होता है, ठीक है। और इसमें हम ये ऐड कर सकते हैं जल, अग्नि संयोग, सोच, मंथन, देश, काल, वासना, ये सब, ठीक है, जो याद रहे। इसको 3 वेदों में बताया गया है, वेग, भावना और स्थिति स्थापक, ठीक है। तो वेग तो वो हो गए जो मूर्तिमान द्रव्यों की गति का प्रभान को वेग कहते हैं, वायु तेज वगैरह, ठीक है। और भावना वो हो गई जो ये जो है आत्मा में रहती है और तथा अनुभूत जो विषय है उनका स्मरण और प्रत्यभिज्ञा, ठीक है, करने में कारण होता है, ठीक है। और स्थिति स्थापक की यानी कि राष्ट्रीय स्थिति, एक चीज़ को अगर ये स्थान से दूर किया जाए तो उसको वापस से अपने स्वाभाविक स्थान पे आ जाती है, उसको राष्ट्रीय स्थिति कहते हैं। अभ्यास क्या होगी, प्रैक्टिस, रेगुलर यूज़, प्रैक्टिस होती है, ठीक है। वैसे ये एक ही चीज़ को काफ़ी बार बार उसका पालन करना या लगातार उसका पालन करना इस अभ्यास, ठीक है। फिर आध्यात्मिक गुण या आत्मगुण, ये क्या होते हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति, अहंकारो, लिंगानी, परमात्मा। तो आत्मा के गुण जो होते हैं वो आत्मगुण होते हैं, ठीक है। और आध्यात्मिक गुण भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे इसमें इच्छा है सुख इच्छा, सुख आदि इच्छा, यानी कि मतलब जो जिसको किसी चीज़ को पाने की चाहत को इच्छा कहते हैं। ये दो टाइप की होती है, फल इच्छा और उपयोग इच्छा। फल इच्छा किसी फल की प्राप्ति के लिए जो इच्छा होती है वो फल इच्छा होती है। उपयोग इच्छा यानी कि किसी काम को के संपन्न काम के होने के लिए जो यज्ञ आदि किया जाता है वो उपाय इच्छा होती है, ठीक है। मतलब उसमें उपाय किया जा रहा है ना, योग वगैरह किया जा रहा है तो वो यज्ञ मतलब उपाय इच्छा, ठीक है। उसके बाद आगे द्वेष प्रज्वलनात्मक को द्वेष यानी कि जब किसी कारण से व्यक्ति अपने आप को प्रज्वलित करता अनुभव करे उसे द्वेष कहते हैं। मतलब इसीलिए वही है, जब किसी से द्वेष होता है तो गुस्सा आता है ना, तो वो, ठीक है। सुख, अनुकूल वेदनियम सुखम, जो मन के अनुकूल हो वो सुख है। प्रतिकूल वेदनियम दुखम, जो मन के प्रतिकूल है वो दुख है। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टम उच्यते, यानी कि जो चेष्टा मतलब इच्छा द्वेष उत्पन्न होने वाली जो चेष्टा होती है या उत्साह का जो उत्पादक गुण होते हैं उसे प्रयत्न कहते हैं बेसिकली। हाँ, मतलब इच्छा, सुख, दुख या उत्साह के लिए जो काम किया जाता है उसे प्रयत्न कहेंगे। तो ये 3 टाइप का हो गया, प्रवृत्ति जो इच्छा से होती है, निवृत्ति जो द्वेष होती है, और जीवन योनि जो कि जो जीवन के कारण जो यत्न होते हैं, जो काम करने पड़ते हैं हमें, वो, ठीक है। उसके बाद आगे बुद्धि, जो निश्चयात्मक जो ज्ञान जिसके द्वारा होता है उसे बुद्धि कहते हैं, ठीक है। तो जैसे श्रोत बुद्धि, रसन बुद्धि, बहुत बनना, चक्षु बुद्धि, घ्राण बुद्धि, ठीक है। उसके बाद आगे वैशेषिक गुण, ठीक है, इन्हें ऐन्द्रियनिक गुण भी कहते हैं। वही ये शब्द स्पष्ट रूप रसगंध, ठीक है। इसमें तो पंचक भी लिख दो तो चलेगा, पर ठीक है। पर ये इसमें शब्द क्या है, जिसमें सिर्फ आकाश होता है, ठीक है, और ये 2 प्रकार का होता है, ध्वनात्मक और वर्णात्मक, ठीक है। ध्वनात्मक तो जो भी किसी नगाड़े वगैरह से बजता है, और वर्णात्मक जो हम बोलते हैं वो होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया स्पर्श, ठीक है। इसमें वायु, अग्नि और जल और पृथ्वी होती है, क्योंकि आकाश को स्पर्श नहीं कर सकते। तो इसमें हो गया शीत, जो जल, शीत स्पर्श हो गया, जल उष्ण हो गया, अग्नि, और अनुष्ण शीत वायु और पृथ्वी, ठीक है। मतलब वो दोनों कुछ से भी हो सकते हैं। रूप हो गया इसमें तेज,
तेज, जल और अग्नि होती है, क्योंकि ये तीन दिखती है, आकाश और वायु दिखती नहीं। ये 7 प्रकार का होता है, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र। ठीक है, रस हो गए, ये जल और पृथ्वी में इसमें होते हैं, और ये 6 प्रकार के होते हैं, हमें पता है। और गंध ये केवल पृथ्वी में होती है। 2 प्रकार के होता है सुरभि और असुरभि। ये सुरभि अच्छी और असुरभि खराब। ठीक है, उसके बाद देखिए गुणों की प्रधानता, गुणों को प्रधान क्यों माना गया ये बताया हुआ है इसमें। तो इसमें क्या है, रसाभिभव। ठीक है, क्योंकि गुण जो है रसों को दबाकर अपना कार्य करता है, इसलिए उसे प्रधान माना गया। उसके बाद आ गया रसानुग्रह। ठीक है, यानी कि अगर उसी रस के मतलब स्कंद में किसी चीज़ को कोई चीज़ प्रधान होती है, तो वो उसके गुण के कारण होती है। जैसे कि जो लवण जो द्रव्यों में, जो भी लवण द्रव्य है उनमें सैंधव जो है उसकी मृदुता, स्निग्धता और अनत्य उष्ण गुण के कारण श्रेष्ठ होता है। ठीक है, ऐसे विपाक कर्णत्वम। ठीक है, क्योंकि विपाक जो है वो भी गुण पर निर्भर करता है, इसलिए गुण प्रधान है। जैसे गुरु, स्निग्ध, पिछल, शीत, इनका गुरु विपाक होता है, लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण और विशुद्ध का लघु विपाक होता है। फिर आ गया संख्या बाहुल्य। ठीक है, क्योंकि गुणों की संख्या जो है रस की अपेक्षा में बहुत अधिक है। ठीक है, उसके बाद आ गया इसलिए वो प्रधान है। प्रयोग बहुल्य, ये रसों का उपयोग जो केवल एक रचना से के द्वारा ही हो सकता है, लेकिन गुण का जो है किसी भी कार्य से अभ्यंग परिचय वगैरह करेंगे तो उसमें जो रिजल्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम गुण का ज्ञान कर सकते हैं, इसलिए वो प्रधान। कर्म बहुल्य, रस आदि के साथ रहकर कर्म की सहायता प्रदान करता है, इसलिए वो प्रधान है। ठीक है, विषय बहुल्य। ठीक है, गुण का विषय जो है द्रव्य वो अनेक होने के कारण गुण प्रधान है। ठीक है, उपदेश यानी वही संहिताओं में उसको मुख्य बोल रखा है इसलिए। और उपदेश यानी कि गुणों के द्वारा द्रव्य की पहचान की होती है, इसलिए ये चिकित्सा दक्ष है। ठीक है, और अनुमान। ठीक है, बेसिकली ये बोला हुआ है कि कारण कार्य सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य का अनुमान जो है उसके कारणों से होता है, मतलब किसी की गुण के कारण ही उसके कर्म का पता चलता है। कि अगर कोई चीज़ स्निग्ध, उष्ण, स्निग्ध, गुरु ऐसे गुण हैं उसमें, तो वो वातगन कर्म है उसके गुणों से ही पता चला है। ठीक है, बस नहीं है इसमें।